हेलो एवरीवन। तो आज हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलैरिटी का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखो, सिमिलैरिटी एक्चुअली में इसको हम बेस से समझते हैं कि आपके जैसे कि हमारे पास एक माउंटेन है, आपने अक्सर एक माउंटेन देखा होगा, और आपने छोटी क्लासेस में आपने ये भी देखा होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है, ये अलग अलग माउंटेन्स की हाइट। तो कभी आपके मन में सवाल आया है कि हम माउंटेन की हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं? या फिर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है, हम अर्थ पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अर्थ पे हम खड़े हैं, और ऊपर हम मून या फिर सन, दूसरी हेवनली बॉडीज हैं हमारे पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अपने अर्थ से लेके हम डिस्टेंस कैसे पता करते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना है? अब जाहिर सी बात है, हम इसके लिए कोई इंची टेप तो लेंगे नहीं, ठीक है, कोई इंची टेप नहीं होगा हमारे पास कि कितना ऊंचा है, एक इंची टेप लेके चले गए और पहाड़ पे चढ़ गए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम यहाँ पे भेजा और एक रॉकेट में लॉन्च करके देखा कि भाई इतनी बड़ी इंची टेप है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। अब मान लो जैसे मुझे इस पेन का लेंथ पता करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल एक स्केल ले लूंगा और देखूंगा इसकी लेंथ कितनी है। लगभग 15 लगभग हमारे पास 14 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। तो मैं इसको तो कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट्स कर लूंगा, बट मेरे पास अगर माउंट है, कोई माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कोई सा माउंटेन हो गया, उसकी हाइट मुझे मेजर करनी है, या फिर मुझे एक यहाँ से लेके चांद तक की दूरी मेजर करनी है, तो हम कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके और हम करते कैसे हैं फिर? हम इसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज करते हैं। हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिमिलैरिटी का। और ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इस बारे में हमें समझना और पढ़ना, क्योंकि ट्रायंगल से काफी सारी चीजें डिफाइन होती है। हम पढ़ेंगे, मैं इसके एप्लीकेशन वीडियोस जरूर बनाऊंगा, ट्रायंगल इतना एप्लीकेशन क्यों है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर जियोमेट्री हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ट्रायंगल का, सिमिलर ट्रायंगल के सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और बात कि हमारे पास जो एक बेसिक हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं वो कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है एक क्लोज्ड पॉलीगन जो तीन साइडों से मिलकर बना हो। एक क्लोज्ड पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो और क्लोज हो। तो एक क्लोज्ड पॉलीगन जो तीन साइड से मिलकर बना हो, ये ट्रायंगल होता है। अलग अलग तरीके के ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्यू आई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारे पास। हमारे पास आइसोसेलियस होता है ना। और हमारे पास क्या होता है? स्केलियन होता है। ये क्या होता है? स्केलियन होता है। स्केलियन में क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ये मान लो तीन है, ये चार है, ये पांच है। अब हमारे पास उदाहरण के लिए मान रहा हूँ, अगर ट्रायंगल मान लो जैसे हमारे पास ये दो साइड है, ये दो है, ये तीन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है। इक्विलेटर में तीनों के तीनों साइड होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये दो है तो बाकी तीनों साइड भी दो दो ही होगी। ये हमारे पास बेसिक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? कोई पॉलीगन जो क्लोज हो और तीन साइडों से मिलकर बना हो। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ना। और एक और ट्रायंगल अब ऐसे हम पढ़ते हैं एंगल के बेसिस पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के लिए जानना जरूरी है। अब हम समझते हैं आगे की सिमिलैरिटी है क्या। ओके। तो सिमिलैरिटी दूसरे शब्दों में क्यों कुछ नहीं है। सिमिलैरिटी हमारे पास ये है, कोई भी फिगर जिसका शेप सेम रहे बट आकार बदल जाए। शेप याद रखना, शेप, ये हम बार बार पढ़ेंगे इस चीज को। शेप सेम रहे बट साइज अलग अलग हो सकता है। साइज कैन बी डिफरेंट, साइज कैन बी डिफरेंट। ये हमारे पास सिमिलैरिटी का छोटा छोटा मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से कि है क्या ये, ठीक है। अब देखो, हम क्लास नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं, नाइन्थ में क्या पढ़ चुके हैं? ये हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था, याद है? कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था? हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था? कोई फिगर जिसके सारे साइड अगर सेम हो, मतलब डिट्टो कॉपी हो एक दूसरे का। जैसे अगर एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ए बी सी, और एक मैं दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर। अगर मैं ये पी क्यू आर एस एस बना, पी क्यू आर ही बनाता, ओके। अब हमारे पास क्या हो? अगर मैं, ये दोनों वैसे थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये बी सी 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारे पास आर आर क्यू 3 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर का होगा। और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन ट्रू होती थी? कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये ट्रू होती थी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कि सारे एंगल और सारे साइड इक्वल होने चाहिए। सारे एंगल और सारे साइड इक्वल होने चाहिए, तो हम उस फिगर को बोलते थे कॉन्ग्रुएंस। हम सिमिलैरिटी 10th में पढ़ने वाले, और सिमिलैरिटी जो है हमारे पास वो ये नहीं है। वो ये है कि भाई
सारे एंगल तो इक्वल होंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये मैं कर देता हूँ ए बी सी, ये एंगल अगर मेरे पास 30 है, ये 60 है और ये 90 है मेरे पास एंगल, तो एंगल सेम रहेगा। अगर मान लो जैसे कि हमारे पास ये है, एंगल सेम रहता है। अगर ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, ये 60 है, ये 30 है, ये 90, एंगल सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी। और प्रोपोर्शनली बढ़ने का क्या मतलब, इस बात को भी समझो। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हर एक साइड अगर 2 गुना बढ़ रही है, तो हर साइड इसकी 2 गुना बढ़नी चाहिए। जैसे 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली साइड तो भाई 2 गुना बढ़ रही है बट ये वाली साइड 3 गुना बढ़ रही है। तो ऐसे तो सिमिलरिटी तो एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से साइडें बढ़ रही है तो सारी साइड उसी हिसाब से ही बढ़नी चाहिए। ये कहता है सिमिलैरिटी। ठीक है, और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को आप पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एच पी बी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ते, हम 10th में इसका सिमिलैरिटी के बेसिस पे देखो इसको प्रूफ भी करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो वही बात है सिमिलर कि हमारे पास सिमिलैरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए बहुत फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। हम 11th में पढ़ेंगे, 11th में हम क्या पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि भाई हम मून से अर्थ तक की डिस्टेंस को, हम अर्थ की कितनी डिस्टेंस है ये हम पता कैसे करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। चीजें इस तरीके से रियलिटी में काम करती है। मैथ का यहाँ एप्लीकेशन है। और कोई अगर आपको कहता है कि भाई मैं सब्जी लेने जाता हूँ, लोग कहते हैं सब मैं सब्जी लेने जाता हूँ और मैथ यूज नहीं होता। भाई आप सब्जी लेने जा रहे हो, मैथ उसमें कहाँ यूज होगा, हिसाब किताब में होगा, बेसिक में। आप लेने जा रहे हो सब्जी, अब चांद की डिस्टेंस निकाल के, आप चांद की डिस्टेंस का तरीका निकाल के आप सब्जी तो खरीद नहीं पाओगे। तो ये बेफिजूल की बातें हैं। और जिन लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होती वही इन बातों को करते हैं। चांद की डिस्टेंस को हम पता करके हम फ्यूचर में चांद पे जा सकते हैं। चांद पे अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं जिनकी हम खोज कर सकते हैं, जिनसे अगर कुछ ऐसे मिनरल्स या एलिमेंट्स मिले जो कि हमारे लिए जरूरी होगा तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वो देश अमीर होगा। जैसे सऊदी अरेबिया क्यों अमीर हुआ, क्योंकि उसके पास ऑयल था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए मैथ इंपॉर्टेंट है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास एक चीज आता है कि अच्छा इन सब डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे वो तो इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, कोई इंची टेप लेके नहीं जाएंगे हम। इन मेथड को जो मेजर करते हैं इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भी हमारे पास, ये देखो। और सिमिलैरिटी को ही बेस बना के हम इस चीज को करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये जो मेरे पास भाई, और ये क्या है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास पोल है, कोई छोटा सा इंसान है। ठीक है, इसकी हाइट है कितना, हाइट 1.5 मीटर मान लेता हूँ उदाहरण के लिए। और इसका ये जो शेडो बना रहा है 15 मीटर मान लेते हैं, 15 मीटर, कुछ भी टावर नहीं, कुछ भी मान लेते हैं यार, टावर ही मान लेते हैं, 15 मीटर का ही है। ठीक है, और ये जो शेडो कास्ट कर रहा है, जो शेडो बना रहा है वो 2 मीटर का कास्ट कर रहा है। अब मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मेजर करनी है। अब मैं इस बिल्डिंग की हाइट को कैसे मेजर करूंगा, समझो इस बिल्डिंग की हाइट को मैं कैसे मेजर करूंगा। तो मान लेते हैं अगर मैं इसका शैडो तो मेजर कर सकता हूँ। इसका शैडो कितना है, इसका शैडो मान लेते हैं हमारे पास आया 10 मीटर आया इसका शैडो। तो देखो ऊपर हम इसका शैडो रखते हैं, इसकी हाइट रखते हैं, आदमी की हाइट है 15। आदमी नहीं, कोई टावर वगैरह कुछ है, पोल वगैरह कुछ, और इसका शैडो क्या बन रहा है 2। तो ये चीज बराबर होगा इसकी हाइट, इसका शैडो इसके अनुसार ही उसको बढ़ा रहा होगा, मतलब इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बाई इसका शैडो कितना बन रहा है 10। इस बात को समझो कि जो इसका शैडो बनेगा, जो सन इसका शैडो बनाएगा, दोनों को समान रूप से बनाएगा। जो दोनों में बढ़त बनेगी उसको समान रूप से बनाएगा। अगर इसका शैडो इसका आधा बन रहा है तो इसका शैडो भी इसकी हाइट का आधा बनेगा, ये फिक्स्ड बनेगा। यही है सिमिलैरिटी का प्रूफ, कि दो फिगर सिमिलर हो सकती हैं। और सिमिलरिटी हम कहेंगे किसको, कि भाई फिगर का शेप सेम रहे बट साइज बदल जाए। ठीक है, अगर मैं ये लिखा हूं, जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ ये और एक बड़ा सर्कल बनाया, क्या दोनों डिट्टो सेम है, बनाने में थोड़ी गलती जरूर होगी मेरे से, बट आइडियली मान लो कि ये सर्कल है, तो क्या दोनों डिट्टो सेम है, बट सिर्फ साइज का फर्क है, शेप सेम है। इसी को हम बोलेंगे, इसलिए सारे सर्कल भी सिमिलर होते हैं, हम पढ़ेंगे देखो जाकर आगे चल के। सारे सर्कल भी सिमिलर होते हैं, यही नहीं सारे स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं सारे स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का शेप सेम रहता है, शेप सेम रहता है,
बट उसमें किस चीज में अंतर आ जाता है, उसमें अंतर आ जाता है साइज का। सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते, क्यों सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होंगे, हाँ इस बात को भी समझो। मान लो एक रेक्टेंगल है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हो सकता है कोई एक रेक्टेंगल ऐसा हो जो जिसका मान लो इसकी जो ये विड्थ है ये 4 गुना हो, बट इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 7, कोई रिलेशन ही नहीं है, इस 2 गुना से एक ज्यादा है, तो ये फिगर सिमिलर नहीं होंगे। बट जितने भी स्क्वायर हैं, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, 5 5 5 का है, तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ, क्या इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 10 है, तो सारे 10 10 के होंगे, तो इनका हर एक साइड एक डबल भी हो जाएगी, अपने आप डबल हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। बट सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर हो जरूरी नहीं, हाँ हो सकते हैं, जरूरी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता तो सभी साइडें 2 गुना से बढ़ रही, तो ये सिमिलर हो जाता। सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ाया जाता है, और जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी को सीख लेते हो उसके बाद 10th में आपको पढ़ाया जाता है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलर फिगर के बारे में अब हम क्या सीख चुके हैं, क्या सिमिलर फिगर ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप सेम हो बट साइज अलग अलग हो, सेम शेप हो बट साइज अलग हो। हम 9th की एक और छोटी चीज हमने क्या दिखा ध्यान दिया था, जितने भी सर्कल्स होते हैं, जिनके भी सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियाई सेम होता है, जिनका रेडियस सेम होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। ठीक है, सेम रेडियस है ना, सेम रेडियस, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास स्क्वायर हैं, अगर सेम साइड के स्क्वायर्स विद इक्वल साइड, सारे इसको कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। हमारे पास है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विद इक्वल साइड, इक्वल साइड, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल जिसका रेडियस सेम है, अब जाहिर सी बात है अगर एक रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का होगा, तो जितने भी सर्कल बना लो सबके सब तो डिट्टो सेम ही होने वाले हैं ना। एक स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर की यूनिट का मैंने स्क्वायर बनाया, 2 सेंटीमीटर का दुनिया का कोई भी स्क्वायर बनाओगे तो बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे साइड इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, कोई सा ही फिगर बना लो आप, फिगर कभी बन नहीं रहा है वो बात अलग है, बट आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सारे साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे एक एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये देखो, एक बड़ा सर्कल मैंने बनाया और एक मैंने छोटा सर्कल बनाया, और एक छोटा सर्कल बनाया मैंने। अब देखो, मतलब इसको और एक और बना लिया, ये दोनों बराबर है, बट देखो हमने क्या किया, ये दोनों अलग अलग है साइज, तो सारे जो हमारे पास ट्रायंगल 1 2 3, ये चार के चार सर्कल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि सबके साइज जो है हमारे पास अलग अलग है, बट सबके सब सिमिलर हैं शेप में। ठीक है, क्योंकि साइज का अंतर है, इसका रेडियस कुछ होगा, इसका रेडियस कुछ होगा, इसका रेडियस कुछ होगा, इसका रेडियस कुछ होगा, बाकी साइज शेप सेम है, सबका शेप सेम है। ठीक है, तो जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे सर्कल हमारे पास सिमिलर होते हैं, जितने स्क्वायर होते हैं सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, बट यही 3 फिगर हैं जो सिमिलर होते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी मत कहना कि दूसरे फिगर्स भी सिमिलर होते हैं, सिमिलर होने के लिए जरूरी है कि सेम अनुपात में चीजें बढ़े, सेम रेशियो में बढ़े। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हो गया। जैसे कि मान लो एक स्क्वायर है मेरे पास, अभी मैंने एक पीछे भी एग्जाम्पल दिया, अगर 5 सेंटीमीटर 5 5 5 का है, एक मैं दूसरा स्क्वायर लेता हूँ जो कि लग नहीं रहा, बट मान लो स्क्वायर है 10 10 10 का है, तो यहाँ पे हर एक साइड अपने आप दो डबल हो गई ना इसकी, क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं ना, रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं होते, इसलिए हो सकता है कि कभी सिमिलर हो कभी सिमिलर ना हो। ठीक है, शेप सेम हो, शेप सेम हो बट साइज में अंतर हो, साइज में कोई अंतर, शेप में कोई फर्क ना है। अभी नहीं कि एक सर्कल ऐसे बनाया मैंने, दूसरा सर्कल ऐसे बनाया, भाई तो शेप ही बदल गया, सिमिलर कहीं नहीं, कहीं कहीं का सिमिलर नहीं होगा ये। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या यहाँ से कह सकते हैं, टू सिमिलर सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। ठीक है, बस ये हम इस बात को कह सकते हैं। और एक और बात, ऑल कॉन्ग्रुएंट, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर,
जितने के जितने कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट तो डिट्टो सेम हो जाता है ना, हर चीज सेम हो, शेप तो लेंथ भी एंगल भी हर चीज सेम हो, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर वो सिमिलर होगा, ठीक है। बट जितने भी सिमिलर हैं, बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये है हमारे पास। अब एक उदाहरण के लिए हमारे पास आ जाता है, जाहिर सी बात है ना, सारे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारे पास है, ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि शेप साइज ही अलग अलग है लोगों इन दोनों का। दूसरा हमारे पास आता है, क्या एक सर्कल और एक स्क्वायर सिमिलर होगा? भाई देखने से ही पता लग रहा है, इसमें कोई सिमिलैरिटी का क्या, शेप ही तो अलग अलग है, इसमें कोई सोचने वाली नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शेप ही अलग अलग है, सेम तो होगा ही नहीं। तो इतना तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। बढ़ते हैं आगे और कुछ नई बात हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ, इसको ए बी सी और डी नाम देता हूँ, और दूसरा मैं फिगर लेता हूँ कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे नाम देता हूँ, इस नाम देता हूँ पी क्यू आर एस, और मैं पूछता हूँ क्या ये फिगर है? भाई देखने से लग तो रहा है कि सिमिलर हो सकता है, बट हम ऐसे कह नहीं सकते, इसलिए हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे, हम सिमिलैरिटी की एक डेफिनेशन देंगे, और उसके उस डेफिनेशन के अनुसार हम कुछ रूल बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कौन उस रूल को फॉलो कर रहा है, वो जो फॉलो कर रहा होगा वो फिगर सिमिलर होगा, जो फॉलो नहीं कर रहा वो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। सिमिलैरिटी को समझने के लिए हम एक और चीज समझते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक कैलाश टेम्पल की एक फिगर है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये फिगर है, आप ये समझो कि अगर मैं इस फिगर को एनलार्ज करता हूँ, अगर इस फिगर को मैं जूम आउट करता हूँ, तो जूम आउट करने पर क्या होता है देखना। अगर मैं इस फिगर को जूम आउट करता हूँ, ये बड़ा एनलार्ज करता हूँ, तो ये क्या हुआ, इसका साइज बढ़ा है, क्या इसका एंगल चेंज हुआ है? क्या इसका शेप चेंज हुआ है? सिर्फ साइज में अंतर आया है। ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ अभी सीधा जा रहा है, बाद में से टिल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिगर फिगर ये सिमिलैरिटी को दर्शाता है। सिमिलैरिटी में फिगर में रत्ती भर का चेंज नहीं आता है, सिर्फ एक ही चीज का चेंज आता है, वो है साइज का। किस चीज का चेंज आता है? सिर्फ और सिर्फ साइज का चेंज आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसे मैं जूम आउट करूँ, अगर मैं इसे देखो इतना छोटा बना दिया, क्या छोटा बनाने पे फिगर इधर ही उधर जा रहा है? कोई चीज टिल्ट हो रही नहीं, क्योंकि उनके बीच का हर एक एंगल, कोण, हर चीज जो सेम है वो सेम है। सिर्फ हम उसको बड़ा या छोटा कर रहे हैं। अगर मैंने इसे बढ़ा दिया, तो मतलब इसकी जितनी भी लाइन सेगमेंट थी बड़ा कर दिया, तो जितना मान लो एक था, तो लाइन सेगमेंट 5 गुना बढ़ गया, हर एक लाइन सेगमेंट जो भी इसमें था 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, हर एक लाइन सेगमेंट। बट एंगल नहीं हुआ, एंगल नहीं हुआ कि पहले भाई हमारे पास दो, जैसे ये पोल जा रहा है और ये पोल जा रहा है, बेस इसके बीच में कोई भी एंगल ऐसे है, एनलार्ज करने से एंगल बदल गया। दो लाइनों के बीच में एंगल नहीं बदलता है कभी भी, उनके बीच में जो एंगल है वो नहीं बदलता, कोण नहीं बदलता, सिर्फ साइज छोटे और बड़े होते हैं, एंगल सेम रहते हैं, सिर्फ ये छोटा ये बड़ा होता है, छोटा ये बड़ा होता है। उसी प्रकार से ये फिगर है, इसको अगर मैं एनलार्ज करूँ, देखो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, होता गया होता हो गया होता गया। ऐसे मैं छोटा करूँ, देखो कितना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। बट अभी भी हर चीज के बीच में एंगल सेम है, हालांकि शायद आपको दिख नहीं रहा हो कैमरे में। इसमें जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो जूम आउट किया तो मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम सिमिलरिटी का एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक और चीज है हमारे पास, क्या, अगर मान लो जैसे कि एक बच्चा है, जो मान लो हमारे पास 5 साल का है, ठीक है, एक बच्चा हमारे पास 5 साल का है, और फिर वो 50 साल का हो जाता है, क्या वो 5 साल का बच्चा और 50 साल का बच्चा दोनों सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल के बच्चे में और 50 साल के बच्चे में उसकी फिजिकलिटी में भी चेंज आ जाएगा, वो फिजिकल अपीयरेंस भी बदल जाएगा उनका, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगा, तो वो सिमिलर नहीं होंगे। उन फिगर को हम सिमिलर नहीं, हालांकि आदमी सेम है, आदमी सेम है, समझना इस बात को, कि आदमी सेम है, बट वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसने खाया होगा, मास गेन किया होगा, कुछ मसल गेन किया होगा, उसकी हाइट बढ़ी होगी, एंगल वैंगल हर चीज बदला होगा, और हर चीज अनुपात रूप से नहीं बदली होगी, ठीक है। चलो बस सिमिलैरिटी के ऊपर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो तो हमने देखा क्या था, सिमिलैरिटी में हमारे पास क्या होता है कि चीजों का साइज अलग बढ़ जाता है, और वो समान रूप से बढ़ता है। अगर ये साइज, ये अगर ये मान लो ये सिमिलर है, और ये दो दो है, और ये हमारे पास 4 है, कितना 2 गुना बढ़ा है, तो सारी साइड 2 2 गुना ही बड़ी होगी। अगर ये 3 है, तो इसका 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। और ये हमारे पास अगर ये 2 है तो इसका 4, और ये अगर 3 है तो इसका 2 गुना 6। अगर मान लो ये 2 की जगह ये हमारे पास कितना होता? 2 की जगह अगर मान लो हमारे पास 2 की जगह ये कितना होता?
2 की जगह अगर ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ता तो सारी 3 गुना ज़्यादा मतलब 2 3 6 6 हो जाता। 3 गुना 2 का 3 6 तो सारी साइडें 6 गुना बढ़ेगी। तो ये 3 गुना इसका 9 होता, इसका 3 गुना 6 होता और इसका 3 गुना 9 होता। तो ये है सिमिलैरिटी कि अगर जिस अनुपात में बढ़ रही है सारी साइडें उसी अनुपात में बढ़े। अगर ये साइड 2 गुना बढ़ रही है तो सारी 2 2 ये नहीं कि ये साइड 2 गुना बढ़ रही है, ये साइड इसकी 10 गुना बढ़ रही है। सारी चीज़ सेम होनी चाहिए, तब होता है हमारे पास सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम जब जो फोटो क्लिक करवाते हैं तो बोलता है स्टैम्प साइज फोटो चाहिए, ये पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट ज़्यादातर तो जो डॉक्यूमेंटेशन काम होता है उसमें पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो आता है, थोड़ा बड़ा रहता है। स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज से थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की। अब एक नई चीज आती है हमारे पास, वो है स्केल फैक्टर। क्या? स्केल फैक्टर। ठीक है, ये से हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये होता क्या है? अब मान लो एक बड़ी डिस्टेंस, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेके आपने दो मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा, और आपने देखा होगा कि दिल्ली हमारे पास यहाँ पे है, तो हमारे पास मुंबई यहाँ पे है, पटना हमारे पास यहाँ पर है। आप बताओ, क्या अगर मान लो दिल्ली से जो पटना है वो 1200 किलोमीटर है, तो क्या हम 1200 किलोमीटर का पेपर लेते हैं? नहीं लेते हैं हम 1200 किलोमीटर का, जाहिर सी बात है। तो हम उस चीज को थोड़ा स्मॉल करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा, उस 1 सेंटीमीटर का मतलब हो सकता है 1000 किलोमीटर हो। ठीक है, उस हिसाब से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम स्केल फैक्टर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। ठीक है, इसका यूज वर्ल्ड मैप में होता है। जब ब्लूप्रिंट्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप उसका ब्लूप्रिंट्स बनाओ। ठीक है, और उस हिसाब से आप चीजों को रखो, कौन कितने सेंटीमीटर का है, उस हिसाब से आपने 1 सेंटीमीटर को कितना माना है। तो बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्केल फैक्टर, कि बहुत बड़ी चीजों को जब हम करना हो उसको छोटा करके हम छोटे पेपर भी हम दिखा सकते हैं। दिल्ली से पटना के डिस्टेंस को मैं इतने से दिखा सकता हूँ, बोल लो तुम भाई इतने डिस्टेंस में 1200 किलोमीटर माना है। ठीक है, अब एक और चीज है हमारे पास, अब एक और चीज है, पेज ले। हमारे एनसीईआरटी में एक शैडो एक्टिविटी गिवन है कि हम एक ऐसे लेते हैं, एक डब्बा लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर एक लैंप लगाते हैं और यहाँ पे हम एक लैंप को जलाते हैं। लैंप को जलाते हैं तो एक शेडो कास्ट करेगा, ये शेडो कास्ट करेगा। तो हो सकता है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका शेडो। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, मान लो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग चीज साइड होगा ये ए डैश होगा, इसका ए वाला पॉइंट जहाँ पे बनेगा वो बी बनेगा, और ये सी डैश डैश बना लेते हैं, और ये डी डैश बनेगा। मतलब इस प्रकार से हुआ कि क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे जैसे जाएगी और लाइट पास ऑन करेगी तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास इमेज है होगा वो एक एनलार्ज इमेज होगा। क्योंकि एनलार्ज इमेज होगा तो यहाँ पे जो लाइट जब जाएगी तो सभी को सेम प्रोपोर्शन में यहाँ पे साइज बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है और जो ये शेडो है वो बन रही है 2 गुना ज्यादा बन रही है, 10 गुना ज्यादा बन रही है, तो ये 20 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से सारी साइडें 10 10 10 10 गुना ज्यादा ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये भी मान के चलना पड़ेगा, इसमें भी वो बहुत सारी चीजें हैं, 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट का डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो भी होता है, बट अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी मान के चलेंगे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक फिगर मिलता है वो एनलार्ज मिलता है, और ये डिट्टो शेप जो हमारे पास है शेप में सिमिलर है। ये बिल्कुल ऐसा ही, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे देखो, जब शेडो कास्ट होती है तो सेम फिगर बनती है। अब जैसे मेरे पास ये फिंगर है, इसका जो शेडो अगर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो फिंगर बनेगा। अभी नहीं कि मैं बना रहा हूँ फिंगर और हमारे पास ऐसे बनेगा, ऐसे जो हमारे पास वो बन रहा है वो फिगर ऐसे बन रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मेरे पास पेन है तो ये जो शेडो कास्ट होगा आप देख सकते हो कि शेडो जो कास्ट होगा लगभग पेन का हुआ, उतना डिटेल नहीं है कि भाई यहाँ पे कर्व है, क्योंकि डिटेल लॉस कर जाता है। जैसे ही पास ले जाऊं क्लियर, तो डिटेल भी हमें विजुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो शेडो है वो सेम कास्ट कर रहा है, आप देख सकते हो शेडो सेम कास्ट कर रहा है। फिंगर है तो फिंगर, यानी कि फिंगर है और हैमर दिखा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से हम कुछ ऑब्जर्वेशन, इस एक्टिविटी से हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। क्या है कि जो शेडो है वो एनलार्ज कर देती है, एन ई एन एल ए आर, एनलार्ज कर देती है।
क्योंकि जो हमारे पास लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, और हर एक पॉइंट जो ओरिजिनल शेप का है हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए एक पॉइंट आता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए आता है। यहाँ से ए से ए डैश पे आया, बी से बी डैश पे आया, इस पॉइंट पे आया, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, सी से डी से डी डैश पे और सी से सी डैश पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास, वो उनका एंगल भी इक्वल होगा, इनका एंगल भी इक्वल होगा, और साइड द प्रोपोर्शन होगी, साइड द प्रोपोर्शन होगी। तो सिमिलैरिटी के लिए जरूरी है, सिमिलैरिटी के लिए जरूरी है क्या चीज, एक तो एंगल सेम हो जाए, एक तो एंगल सेम हो जाए, दूसरा हमारे पास उसका साइड साइड जो है वो प्रोपोर्शन में जाए। सेम जरूरी नहीं है, सेम दो तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है, प्रोपोर्शन में हो, मतलब सभी साइडें एक हिसाब से बढ़े, ये नहीं कि एक साइड 2 गुना बढ़ रही है, दूसरी साइड 10 गुना बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, उसे हम सिमिलैरिटी नहीं बोलेंगे। तो भैया हमने सिमिलैरिटी को पूरा डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। एक दो एग्जांपल दे लेते हैं हम। जैसे ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेटर हैं, इसमें हमारे पास क्या है, इसकी साइड 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड होगा, इसका लगभग देखें तो डबल हो रहा है ना, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर इसका साइड ये वाला है 2 टाइम्स हो रहा है 5, ये ट्रू है, दोनों साइड प्रोपोर्शन में। इसका 2 टाइम्स 4.8, इसका 2 टाइम्स 3, ये ठीक है। ये 85 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, एक चीज आता है कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का ही मतलब, अब बच्चों को ये नहीं पता होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मेरे पास, ये फिंगर है, इस हिसाब से इस वाले फिंगर का कॉरस्पॉन्डिंग इसके साथ वाला कौन सा है, अब इसके साथ वाला ये फिंगर है, उसी हिसाब से इस वाले फिंगर का क्या है, ये है, उसी प्रकार से इस वाले फिंगर का ये है कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले का ये है, इस वाले का ये है, लिटिल फिंगर। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग, कि इसके जस्ट सामने वाला अगर इसमें है तो वो कौन सी साइड है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसी प्रकार से इस साइड का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये हमारे पास उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा मार्कर कहाँ गया? अगर इस वाले साइड का है, इस वाले साइड का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, तो ये हो गया, तो ये इसका साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा ये होगा हमारे पास, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए सिमिलैरिटी डिटेल्स में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि पहले भाई चैप्टर ठीक है, क्वेश्चन ठीक, पहले आप समझो तो सिमिलैरिटी है क्या, सिमिलैरिटी की जरूरत क्यों है मैथमेटिक्स में। इससे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कितना करते हैं, मून की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं भाई सिमिलैरिटी को यूज करते हुए, हम माउंटेन्स की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ऊंचा है, सिर्फ एक पेन और पेपर से सोचो आप क्या आप दुनिया जीत सकते हो, चांद आपके इस पेज पे आ सकता है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फिगर हमारे पास ये है, ये देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट फिगर, इसमें हमारे पास क्या है, डी और सी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो एक गुना बढ़ा, इसको भी एक गुना ही बढ़ना चाहिए था, 3 × 1 3 है ना, तो ये जाहिर सी बात है बिना देखे मैं कह सकता हूँ सिमिलर नहीं है, ठीक, क्योंकि साइड प्रोपोर्शन नहीं है, सेम हिसाब से नहीं बढ़ रही है ना, ये बढ़ रहा है एक गुना और ये बढ़ रहा है पता नहीं कुछ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा उतने गुना, ठीक है। इसका हमारे पास देखो ये 2.1 है, तो सारी साइडें बिल्कुल ट्रू है, 2.2 है, और 2.1 का 2 कितना होता है 4.2, 4.2 2.1 है तो सबका 4.2। बट क्या आपको देख रहे हो एंगल सेम है क्या, एंगल सेम है, ये सारे एंगल लग रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्या यहाँ पर एंगल सेम है, नहीं भाई यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए क्या था, एंगल भी सेम हो और साइड प्रोपोर्शन में हो, यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन में तो है बट एंगल सेम नहीं है, इस हिसाब से क्योंकि एंगल सेम नहीं है तो इसका शेप भी देख रहे हो आप कैसा बन रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ कि सिमिलैरिटी होने के लिए एंगल भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, सिमिलैरिटी के लिए एंगल भी सेम होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बस इतना ही। एक बार समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या देखा, ठीक है, हमने हम अब तक क्या देख रखा है, हमने देखा कि सिमिलैरिटी जो है हमारे पास वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सिमिलैरिटी से हम क्या करते हैं, हम माउंटेन की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मून की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी का मतलब जनरल क्या हुआ, सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब इतना भी हमने डिस्कशन किया आधे घंटे में, उसका मतलब ये भाई कि साइज तो सॉरी शेप सेम रहे, शेप सेम रहे, साइज बदल सकता है, साइज जैसा कि हमने इमेज में देखा, जब हम फोटोग्राफ क्लिक करवाते हैं तो उसको पासपोर्ट साइज, स्टैम्प साइज या पोस्ट कार्ड साइज बनवाते हैं फोटो, तो आप इंसान वही हो, इंसान वही हो, आपकी फोटो भी वही है बट फोटो बड़ी या छोटी है, ठीक है। तो शेप सेम है बट साइज अलग अलग है, ये है सिमिलरिटी और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, इतनी वीडियो हो गई तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं।
ये देखो, ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल है क्या कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, हमें क्या देखा था शुरू में, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे, कोई ट्राइंगल नहीं होता सिमिलर, कोई सा भी नहीं हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारे पास जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ये मान लो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और सारे एंगल कितने के, 60 के होते हैं। कोई सा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, अगर इसका साइड मान लो इसका 1 गुना है, मान लो इसका 10 गुना 30 सेंटीमीटर है, तो साइड साइड 30-30 होना अनिवार्य है, कंपल्सन है इस चीज का। तो सारी के सारी साइड तो बाई डिफॉल्ट प्रोपोर्शन हो जाएगी इसकी, और एंगल तो 60 होगा ही सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इक्विलेटरल। दूसरा क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल इक्वल होना चाहिए। अब ये नहीं कि एंगल प्रोपोर्शन में हो, एंगल नहीं होगा, अगर ये नहीं कि 60 हो तो ये 120 प्रोपोर्शन में, नहीं भाई, एंगल का इक्वल होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए, साइड समान रूप से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, दोनों ट्रू है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दो। एक तो हमारे पास सर्कल हो गया, दूसरा दूसरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर का एक ट्राइंगल दे दो, एक सर्कल दे दो, एक स्क्वायर दे दो, एक रेक्टेंगल दे दो, ट्रू हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल आर सिमिलर और नॉट। तो हम देखते हैं, इसका डबल ये है, साइडें प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल ट्रू है, बट देखने से ही पता चल रहा है कि एंगल में भाई कुछ घपला है, एंगल में तो घपला है, नॉट सिमिलर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट सिमिलर। बस अब तक के इतना ही गाइस। तो हमने ये देखा कि सिमिलैरिटी क्यों जरूरी है। सिमिलैरिटी से हम एक जो छोटी आपकी हाइट और आपका शेडो का पता है, तो इन दोनों के रेशियो से आप ये बता सकते हो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अगर आप बिल्डिंग का रेशियो मेजर कर लो तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, अगर आपको दो अपनी हाइट पता है और आपकी शेडो की हाइट पता है, तो आप बिना उस बिल्डिंग को पे चढ़े हुए उसकी हाइट मेजर कर सकते हो, बस नीचे से आपको शेडो मेजर करना होगा उसका। ये है सिमिलैरिटी की पावर। आप चांद तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, आप पहाड़ों की तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो पहले मेथड से, चांद के, आप सूरज, दूसरे ग्रह तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। कुछ और एडवांस मेथड भी यूज होते हैं अब। खैर मैथ बहुत ब्यूटीफुल है यार, सिमिलैरिटी उसका एक बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। अब तक के लिए आज तक के लिए अब मतलब आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ और हम डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और सिमिलैरिटी के बारे में कुछ और कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को मैं क्लोज करता हूँ, बाय बाय तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।